अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय व्लॉग्स। और मैं हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। और सुबह सुबह का वक्त था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत मौसम था, क्लाउडी था आज भी हमेशा की तरह। आई थिंक वीक में कहीं एक बार अगर सन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ हमेशा क्लाउडी और रेनी ही रहता है। और उसके बाद जी हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे, उससे फ्री हो चुके थे और अब मैं किचन में आई और कुछ थोड़े से बर्तन थे जो कि मुझे धोने थे और किचन साफ़ करना था और उसी में मैं लग गई थी। और वैसे तो मैं रात को जब हम खाना खा लेते हैं और हर मतलब ग्रीन टी वगैरह हर चीज़ पी लेते हैं तो मैं किचन को थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह अगर उठो और ब्रेकफास्ट से पहले बर्तन धोने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ऑनेस्टली आई होप आप लोगों का भी नहीं करता होगा। और बस इसी वजह से रात को अगर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ तो एटलीस्ट जो सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में बर्तन इस्तेमाल करने होते हैं मैं उनको ज़रूर धो लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे उनको ना धोना पड़े। और सुबह फिर ये होता है कि मैं जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसके जो बर्तन होते हैं मेरे पास, सिर्फ मुझे वो ही धोने होते हैं, साफ़ करने होते हैं। और इसके अलावा किचन की जो बेसिक डेली क्लीनिंग होती है वो ही करनी होती है। अच्छा, तो आप लोग बताएं, आप लोगों के विंटर्स कैसे गुजर रहे हैं, विंटर में क्या रूटीन होती है। बहुत सारे लोग लेज़ी हो जाते हैं, मैं भी काफ़ी लेज़ी हो जाती हूँ, लेकिन क्या करें, काम तो घर के करने हैं। और स्पेशली अगर आप अब्रॉड में हैं, कहीं यूके, अमेरिका और ऐसी जगह पे, तो आपको इन एनी केस काम खुद ही करने हैं, क्योंकि मेड्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। पाकिस्तान में ये है कि आपको अच्छे पैसों में मेड मिल जाती है और इजीली आपका जो, अगर आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप बीमार हैं, कुछ भी हो सकता है, सो आप इजीली मेड अफोर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। सो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कुछ भी करें, चाहे विंटर्स है, समर्स है, आप बीमार हैं या कुछ भी है, आपको काम खुद ही करना है। और वो लोग जिनको क्लीनिंग और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ोबिया होता है, तो वो लोग तो रह नहीं सकते कि भाई क्लीनिंग के बगैर और घर साफ़ किए बगैर, अगर वो बीमार भी हों तो एटलीस्ट वो अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं। अब विंटर्स में ये होता है कि जैसे कि मेरी ये रूटीन होती है कि बस सुबह सुबह उठे, थोड़े से एनर्जेटिक हैं तो सारे काम कर लिए और खाना भी बना लिया। हाँ, बस जब शाम का टाइम होने शुरू हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर लेज़ी, बस आप बैठें कंबल में और बस आपने जो करना है करें, बुक रीड करें, आप टीवी देखें, आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करें या जो मर्ज़ी करना है। लेकिन शाम शाम जो होती है ना विंटर्स की वो बहुत लेज़ीनेस होती है। एक तो लंबी शाम होती है, सो इस वजह से विंटर्स में मेरी स्पेशली यही रूटीन होती है। आप बताएं आपकी क्या रूटीन होती है, और आप लोग मतलब सुबह से शाम तक काम करते हैं या फिर विंटर्स में आप लोग भी इसी तरह रूटीन को मैनेज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो ये तो मेरी डेली की आप समझे रूटीन है क्लीनिंग की, क्योंकि ये जो एयर फ्रायर है और जो अवन है माइक्रोवेव, दोनों ब्लैक है और आपको पता है ब्लैक डस्ट को खींचता है। सो रोज़ इन पे कुछ ना कुछ होता है और वो मुझसे फिर देखा नहीं जाता, इस वजह से मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह मेरा जो किचन है वो लश पश हो चुका है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और बस ये देख के मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अच्छा जी, तो फिर बारी आती है बेडरूम की और पूरे घर की। सो सुबह सुबह बेडरूम की बस कुछ ऐसी हालत होती है,
और मैं आती हूँ, चाहे क्लाउड्स हों या फिर सन हो या फिर रेन हो, कुछ भी हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कर्टन्स जो हैं उनको खोल दूँ और बाहर से थोड़ी सी रोशनी घर में आए। और अगर तो सन हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, बारिश ना हो, तो मैं थोड़ी सी खिड़की खोल देती हूँ फॉर वेंटिलेशन। तो अगर उसका चांस ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो मैं एटलीस्ट अपने ब्लाइंड्स पीछे कर देती हूँ ताकि रोशनी आए घर में। मुझे रोशन घर बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं जिस घर में रहती थी वो इतना ज़्यादा रोशन नहीं था मगर इतना ज़्यादा नहीं था। सो वहाँ पे इतनी मैं कंफर्टेबल नहीं होती थी, मुझे मज़ा नहीं आता था। यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह हर कमरे में, लाउंज में, किचन में, हर जगह पे विंडो है, तो उसको मैं खोल लेती हूँ और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आपको आती हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ लाउंज की जो सेटिंग होती है रोज़ की और सफाई, वो मैं कर रही थी। और यहाँ पे फूल मेरे मुरझा गए थे और इनमें से फिर मैंने जो देखा कि जो अभी तक मतलब ठीक है, उनको मैंने वापस दोबारा पानी में रख दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स। यहाँ पे सारी सफाई मेरी घर की कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। किचन भी और लाउंज भी और रूम्स भी, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई थी। और अब टाइम था लंच बनाने का। सो काफ़ी दिनों से घर में सब्ज़ी नहीं बनी थी, सो आज मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लेते हैं मज़ेदार सी। और यहाँ पे बस वही मैं तैयारी कर रही थी। और सिंपल से मेरे स्टेप्स होते हैं सब्ज़ी बनाने के। जो भी सब्ज़ी बनाऊँ, बहुत ज़्यादा उसको मैं कुछ यूनिक करके नहीं बनाती हूँ। जो सिंपल स्टेप्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और बस बना देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अच्छी लगती है, घर वालों को भी अच्छी लगती है। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे बनाते हैं कुकिंग? कुछ यूनिक स्टाइल से करते हैं या फिर सिंपल जो होता है? मैं जो है कुछ चीज़ों के लिए सिंपल रखती हूँ, कुछ चीज़ों में यूनिक कर लेती हूँ। जैसे चिकन होता है, उसको कभी कैसे करके बना लेती हूँ। और सब्ज़ी में ये होता है कि कभी कभी उसमें गोश्त, कभी कीमा, कभी कुछ डाल दिया। सो वो इसी तरह यूनिक हो सकती है, और वो कैसे यूनिक हो सकती है। सो बस यहाँ पे अब सब्ज़ी कट रही है और अभी बन जाएगी 1 मिनट में। यहाँ पे प्याज वगैरह और अदरक लहसुन का पेस्ट हर चीज़ डल गई थी। टमाटर मैंने डाल दिए थे और बस अब वो गल गए थे, उनको मसल रही थी। यहाँ पे बेसिक जितने मसाले हैं सारे वो मैं डाल रही हूँ। उनको थोड़ा सा पकाऊंगी 2 to 3 मिनट्स, और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी को मैं पहले से पानी में भिगो के रखती हूँ ताकि जितना पानी उसने अब्जॉर्ब करना है ना अपने अंदर कर ले। फिर इसके बाद जब यहाँ इस स्टेप पे मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी, इसके बाद मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी और मैं बिल्कुल हल्की आंच करके और इसको दम पे दे दूँगी। जितना ये अपना पानी छोड़ेगी और उसी में ये बन जाएगी। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट ऐड करने के लिए मैं नेशनल का वेजिटेबल मसाला जो है इसको ऐड करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, और इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है।
अच्छा जी, ये तकरीबन 10-15 मिनट दम देने के बाद की सिचुएशन थी। इसमें ये होगा कि अब ये गल चुकी है सब्ज़ी और मैं बस क्या करूँगी कि इसी बड़े चम्मच से मैं इसको मसल दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी मैश्ड जो सब्ज़ी है वो पसंद आती है और घर वालों को भी। सो इसको अब मैं मसल के जैसे मुझे टेक्सचर चाहिए मैं बिल्कुल वैसा कर लूँगी। और मेरी जो मज़ेदार सी सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। और उस साइड पे मैंने रखे हुए हैं बॉइल्ड राइस। दिन का जो मेरा लंच होता है मोस्टली जो चीज़ मैं बनाती हूँ, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, उसके साथ जो है वो बॉइल्ड राइस ले लेती हूँ थोड़े से और उसके ऊपर डाल के बस खा लिया। मतलब कहने का ये है कि मैं लंच में रोटी स्किप कर देती हूँ और उसकी जगह पे चावल ले लेती हूँ। बस वैसे ही मेरा दिल करता है। अच्छे लगते हैं मुझे चावल इसलिए। अच्छा जी, खाना शाना बना लिया। अब यहाँ पे फूड्स से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, प्रमोशन पे लगी हुई थी आजकल, बहुत अच्छी यहाँ पे प्रमोशंस लगी हैं क्रिसमस और सो वो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। सो यहाँ पे वही अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये जो है सिंपल कंपनी है, एक इसके शीट मास्क मैंने मंगवाए थे जो कि आई थिंक डील में कुछ 6-7 शीट मास्क थे जो कि मुझे मिल रहे थे, क्योंकि अगर एक एक करके लो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। सो इस वजह से ये बूट्स की आई जेल थी जो कि मैंने मंगवाई थी पहली बार। आई की मैंने कोई चीज़ लिया, ये देखें, ये आई अंडर आई शीट मास्क ये भी थे। डिफरेंट टाइप के शीट मास्क थे, किसी में हाइलुरोनिक एसिड, किसी में नाइसिनामाइड, किसी में एलोवेरा और सब इस तरह के थे। सो ये है कि आपके महीने के जो शीट मास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप हर वीक भी अपनी स्किन केयर करें। तो ये जी साथ में बेनिफिट का लैश एंड ब्रो बिल्स था, जिसमें एक मस्कारा और एक ब्रो सेटर था। सो ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए थी, इस वजह से मैंने मिनी में मंगवा के अभी मैं इनको चेक कर लूँगी। अगर मुझे पसंद आए तो फिर मैं जो बड़ा वर्जन है वो ले लूँगी।